तो भाई अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पे। आप देख रहे हैं साइन बोर्ड पे लिखा हुआ है रानी हो मेमोरियल पार्क 0.070 किलोमीटर। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है ये। अंदर चल के मेमोरियल में बताता हूँ। ये इंडिया और साउथ कोरिया का जॉइंट वेंचर है। भारत और साउथ कोरिया ने दोनों देशों ने मिलकर ये पार्क बनाया है। ठीक है, ये जॉइंट वेंचर है। ये कहानी है एक अयोध्या की राजकुमारी और साउथ कोरिया के राजकुमार की। अंदर चल के थोड़ा देखते हैं क्या स्थिति है, टिकट का प्राइस क्या है, थोड़ा पता करते हैं। इसके बाद तो भाई अभी हम पहुंच चुके हैं क्वीन हो मेमोरियल पार्क। तो भाई अभी हम आ चुके हैं क्वीन हो मेमोरियल पार्क में। आप देख रहे हैं पीछे उधर भैया लोग हैं। 10 रुपये टिकट का दाम है। बहुत खाली खाली दिख रहा है, ठंड बहुत ज़्यादा है इसलिए। तो मैं आपको बता रहा था ये कहानी है अयोध्या की राजकुमारी और साउथ कोरिया के राजकुमार की। करीब 2000 साल पहले अयोध्या की राजकुमारी थी, उनका नाम था सूरी रत्ना। उनके पिताजी के सपने में एक संदेश आया कि वो अपनी बेटी को साउथ कोरिया भेजें वहाँ के राजकुमार से शादी करने के लिए। वहाँ के राजकुमार का नाम था किम सूरो। ठीक है, तो जो अयोध्या की राजकुमारी थी सूरी रत्ना, जिनका नाम आगे चलकर फिर हो हुआंग ओके पड़ गया। पीछे बहुत सारे बंदर भी दिख रहे हैं, पार्क में भी बहुत सारे बंदर दिख रहे हैं। तो जो अयोध्या की राजकुमारी थी से साउथ कोरियन स्टाइल में बना हुआ, देखते हैं आगे चल के क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। पार्क में भी बहुत से बंदर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश और कोरियन लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है, थोड़ा पढ़ते हैं। पॉज करके आप लोग भी पढ़ सकते हैं इसको। ये कोरियन लैंग्वेज, ये हिंदी लैंग्वेज में। इसमें यही दिया हुआ है, कोरियाई इतिहास की पुस्तक सामगुक यूसा के अनुसार राजासुरों ने 2000 वर्ष पहले कोरियाई प्रायद्वीप पर गया राज्य संघ की स्थापना की थी और उन्होंने अयोध्या भारत की राजकुमारी सूरी रत्ना से विवाह किया था। राजकुमारी को स्वप्न में राजासुरों से विवाह करने की दिव्य प्रेरणा प्राप्त हुई थी, जिसके बाद वे 4500 किलोमीटर की समुद्री यात्रा करके गया पहुंची और वहां की महारानी बनी। तो इसका मतलब है कि ये जितनी भी ये बातें की गई हैं ये किसी इंडियन टेक्स्ट में नहीं की गई हैं, ये साउथ कोरियन टेक्स्ट में ही लिखी गई हैं। और मेमोरियल के आसपास भी बंदर दिख रहे हैं। तो भाई ये रहा क्वीन हो मेमोरियल पार्क, जो लता मंगेशकर चौक के काफ़ी पास, एकदम सरयू किनारे। तो आप जब भी अयोध्या आएँ तो इस पार्क में ज़रूर आएँ। 10 रुपये टिकट का दाम लगता है, और यदि आप बाइक से घूमना चाहते हैं इस पार्क को तो 20 रुपये दाम है टिकट का। बहुत से बंदर दिख रहे हैं यहाँ पे। तो मैं बता रहा था कि आपको ये जो ब्रिज दिखाई दे रहा है, अभी हम कोरियाई मंडप आपको दिखाते हैं। अभी हम कोरियाई मंडप के अंदर ही हैं। ये रहा कोरियाई मंडप, आप देख सकते हैं ये कोरियाई मंडप। हर जगह पार्क में भी बंदर। तो मैं आपको बता रहा था कि ये जो ब्रिज है, ये ब्रिज यही दिखा रहा है कि उस तरफ वो जो घर है वो रानी सूरी रत्ना का अयोध्या वाला घर है, वो जो वाइट कलर का दिखाया जा रहा है। और ये जो मंडप है, जिस मंडप में अभी हम खड़े हैं आपको दिखा रहे हैं, ये साउथ कोरिया का उनका घर है। ये एक तरह से रेप्लिका दिखाई गई है, प्रतिकृति। और ये जो बीच में जो ब्रिज बनाया गया है, ये ब्रिज दिखा रहा है कि किस तरह से उन्होंने 4500 किलोमीटर लंबी समुद्री यात्रा करके रानी जो सूरी रत्ना थी, जिनका नाम आगे चलकर क्वीन हो हुआंग ओके हो गया था, उन्होंने ये दूरी पार की। और ये जो बीच में गड्ढा जो खोदा गया है वही दिखाता है कि उन्होंने समुद्र की यात्रा की थी। तो भाई कहानी यही है कि अयोध्या की जो राजकुमारी थी, आज से करीब 2000 साल पहले की बात है, उनका नाम था सूरी रत्ना। उनके पिताजी के सपने में एक संदेश आया कि वो
अपनी बेटी की शादी साउथ कोरिया के राजकुमार से करें, क्योंकि साउथ कोरिया के जो राजकुमार हैं वो ईश्वर के दूत हैं, ऐसा उनका सपना आया। तो अगले ही सुबह जो अयोध्या की राजकुमारी थी सूरी रत्ना, जिनका नाम शादी के बाद हो गया हो वांग ओक्के, तो उनके जो पिताजी थे उन्होंने सूरी रत्ना को तुरंत अपने लाव लश्कर के साथ, सैनिकों के साथ दक्षिण कोरिया की यात्रा पर भेज दिया। सूरी रत्ना 4500 किलोमीटर की यात्रा करके दक्षिण कोरिया पहुंची। रास्ते में उनको जो जो चीज़ें मिली उनको आप देख रही हैं, जो भैया पीछे से आ रहे हैं, सामने से उनके पीछे एक एग रखा हुआ है, गोल्डन एग, सोने का अंडा। तो रास्ते में रानी को ये मिला। और ये जो आपको ब्रिज दिखाई दे रहा है, ये ब्रिज के उस तरफ ये जो रेप्लिका है वो यही दिखा रहा है कि वो अयोध्या की जो राजकुमारी थी वहाँ से अपने मंडप से निकलकर यहाँ पहुँची, जिस मंडप में अभी हम खड़े हैं। ये साउथ कोरियन मंडप, साउथ कोरियन स्टाइल में बनाया भी हुआ है, आप देख रहे हैं। तो यहाँ तक अयोध्या से चल के जब साउथ कोरिया पहुँची तो बीच में ये जो उन्होंने ब्रिज, ये बीच का जो ब्रिज दिखाया हुआ है, इसका मतलब यही है कि वो अयोध्या से यहाँ साउथ कोरिया पहुँची। और रास्ते में ये जो गड्ढा बनाया हुआ है यही दिखा रहा है कि उन्होंने किस तरह से समुद्र की यात्रा की थी। और समुद्र यात्रा के दौरान उनको रास्ते में क्या क्या चीज़ें मिली, उन्होंने क्या क्या देखा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पार्क में दिखाई हुई हैं। ठीक है, तो ये कहानी है क्वीन। एकदम सरयू के किनारे लता मंगेशकर चौक जो है, वीना काफ़ी फेमस है लता मंगेशकर चौक के पास, वहाँ पे काफ़ी लोग फ़ोटो भी खिंचवाते हैं। तो उससे एकदम वॉकिंग डिस्टेंस पे, मुझे तो लगता है कि 2 मिनट भी नहीं लगा मुझे वहाँ से आने में। ठीक है, तो इस पार्क में आप सभी ज़रूर हैं, एकदम शांत माहौल है यहाँ इस पार्क में। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग इस बारे में जानते नहीं, इसलिए लोग आते नहीं, तो आप इस पार्क में ज़रूर आएँ। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मैं बताना चाहता हूँ कि जो BTS के जो 7 मेंबर हैं उसमें से 3 मेंबर जो हैं RMV और एक नाम नहीं याद है, तो उनका जो असली नाम है वो किम से शुरू होता है, किम नाम, कुन, ऐसा कुछ नाम है उन तीनों का। तो ऐसा माना जाता है साउथ कोरिया में कि जितने भी लोगों के नाम किम से शुरू होते हैं वो किम सूरो और रानी सूरी रत्ना के ही वंशज हैं। और पूरे ये साउथ कोरिया में करीब 60 लाख लोग अपने को सूरी रत्ना और किम सूरो का वंशज मानते हैं। तो खास करके वी के बारे में, जो BTS के मेंबर हैं उनके बारे में ये क्लेम किया जाता है, क्योंकि वो साउथ कोरिया में उसी जगह के रहने वाले हैं जहाँ सूरी रत्ना शादी के बाद जाकर बस गई थी, जहाँ रहने लगी थी, उनका जो ससुराल था। तो वी के बारे में ऐसा क्लेम किया जाता है कि वो रानी सूरी रत्ना के ही वंशज है, उनका कहीं ना कहीं अयोध्या से कनेक्शन है। तो ये चीज़ें भी सुनने को मिलती हैं। ठीक है, यहाँ साउथ कोरियन लैंग्वेज में कुछ लिखा भी हुआ है, आपको और अच्छे से दिखाता हूँ। ये जो है वो लकड़ी का ही बना हुआ है साउथ कोरियन स्टाइल में। पार्क में काफ़ी शांति है, बहुत ज़्यादा लोग इस पार्क के बारे में नहीं जानते, इसलिए नहीं आते हैं। भाई इस तरफ तो पार्क में काफ़ी बंदर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, पार्क में बंदर भी दिखाई दे रहे हैं, उस तरफ काफ़ी बंदर दिखाई दे रहे हैं। और ये जो गड्ढा बनाया हुआ है शायद फवारा के लिए बनाया हुआ होगा, लेकिन ये अभी खाली दिख रहा है। और लग रहा है इस पार्क में कुछ कंस्ट्रक्शन के काम भी चल रहे हैं। ठीक है, पार्क की सैर और थोड़ा सा सैर करें पार्क की उधर, लेकिन काफ़ी बंदर दिख रहे हैं। चलते हैं, दिखाते हैं। वो जो मंडप बनाया हुआ है वो ये दिखाता है कि वो जो घर है वो रानी सूरी रत्ना का, अयोध्या का घर है, उनका मायका है। और उसके बाद इस ब्रिज से होकर नीचे समुद्र, और वो पहुंच चुकी हैं अपने ससुराल यानी साउथ कोरिया और वहाँ के राजा किम सूरो के पास। और यहाँ पे पानी रहता तो और अच्छा रहता, हालांकि अभी पानी नहीं है। चलिए देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ भैया हैं, लगता है कुछ काम कर रहे हैं। देखते हैं और पार्क में क्या क्या चीज़ें हैं। कुछ लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं भारतीय मंडप के पास। यहाँ और कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, चलिए थोड़ा सा उधर देखते हैं। कोरियन लैंग्वेज में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं,
यहाँ पे लगता है कि यहाँ के जो इस मेमोरियल के जो अंदर काम करने वाले लोग हैं उनके रहने का ये जगह है। ठीक है, यहाँ भी साउथ कोरियन लैंग्वेज में, हिंदी में और इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ है। थोड़ा देखते हैं क्या लिखा हुआ है, पॉज करके आप देख सकते हैं। ये पूरा कहानी दिया हुआ है, किस तरीके से इसको मेमोरियल को बनाया गया, उसके पीछे की पूरी कहानी यहाँ पे दी हुई है। ठीक है भाई, ये कोरियन लैंग्वेज में आप देख लीजिए, और ये दी हुई है हिंदी लैंग्वेज में। ठीक है, यहाँ से क्लियर दोनों मेमोरियल नज़र आ रहे हैं, इंडियन और साउथ कोरियन। और ये देखिए भाई करीब से ये प्रतिकृति, इसके बारे में बोला जाता है कि जब सूरी रत्ना राजकुमारी अयोध्या से साउथ कोरिया जा रही थी तो उनको रास्ते में ये सोने का अंडा मिला था, तो उसी की ये प्रतिकृति है। ये सोने का अंडा जो राजकुमारी सूरी रत्ना, जिनका नाम आगे चलकर हो गया क्वीन हो हुआंग ओक के, उनको ये जो सोने का अंडा है वो समुद्र यात्रा के दौरान रास्ते में मिला था। और आगे जो आपको नाव दिख रही है वो वही नाव की प्रतिकृति है जिस नाव पे बैठकर राजकुमारी सूरी रत्ना अपने पूरे लाव लश्कर के साथ अयोध्या से साउथ कोरिया गई हुई थी। ये वही नाव है, ये नाव की प्रतिकृति आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, ये नाव की प्रतिकृति जिस नाव पे बैठकर राजकुमारी सूरी रत्ना साउथ कोरिया गई थी किम सुरो के साथ शादी का। ठीक है, तो अभी इस झूले को भी झूलेंगे हम। भैया अभी झूला लगा रहे हैं, झूला लगा देते हैं, इसको भी झूला जाएगा। जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है पार्क में थोड़ी थोड़ी भीड़ बढ़ रही है। ठीक है भाई, चलिए और देखते हैं आगे क्या क्या है। भैया झूला को तैयार कर दिए हैं, थोड़ी देर में झूला जाएगा, देखेंगे क्या होता है। यहाँ पे कुछ दिख रहा है, शायद यदि पानी रहता इसमें तो लाइटिंग या फवारे की व्यवस्था शायद फवारों के लिए ही बनाया गया है, लेकिन फिलहाल इसमें पानी है नहीं तो फवारे दिख नहीं रहे हैं। भैया ने लगभग रेडी कर ही दिया है झूले को। और यहाँ पे दिन बढ़ने के साथ साथ अब भीड़ नज़र आ रही है, धीरे धीरे लोग यहाँ आना शुरू कर दिए हैं। जब हम आए थे उस समय तो कोई नहीं दिख रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ पे लोग दिख रहे हैं, लोगों की भीड़ दिख रही है। 12 बजने को हैं।